22 नंबर में दिया है, मिस्टर मोहन के पास वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित विनियोग थे। विनियोग का मतलब वही, आप पैसा फंसाना, इन्वेस्ट करना, फिर से वही बात आ रहा है यहाँ पे। 6% एक चीनी कंपनी के ऋण पत्र, ये भी करमुक्त है। 6% एक चीनी कंपनी के करमुक्त ऋण पत्र। अब इस लाइन में कहीं भी सरकारी शब्द बोला है क्या? नहीं है, मतलब गैर सरकारी है। करमुक्त या करोग्य, क्या बोला है? करमुक्त। गैर सरकारी का करमुक्त है, मतलब हमें शकल करना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा शकल करना है इसको। फिर 5% यूपी सरकार के ऋण, इसमें यूपी सरकार बोला है, लेकिन करमुक्त की करोग्य कुछ नहीं बोला, मतलब करोग्य। सरकारी का जब करोग्य प्रतिभूति होता है तब हम डायरेक्ट परसेंट काट के उसको लिख देंगे, शकल नहीं करना है उसको। सरकारी का कोई भी केस शकल नहीं होगा। 6% आगरा विकास प्राधिकरण के ऋण पत्र 15,000 रुपए। आगरा विकास के प्राधिकरण के ऋण पत्र ये हमारा गैर सरकारी है और करमुक्त नहीं बोला है, मतलब करोग्य है, तो इसको हमें परसेंट काट के डायरेक्ट लिख देना है, कोई शकल नहीं करना है। 15% मारुति लिमिटेड के करमुक्त ऋण पत्र। मारुति लिमिटेड हमारा प्राइवेट कंपनी है और करमुक्त ऋण पत्र बोला है, मतलब शकल करना है, गैर सरकारी का करमुक्त है इस कारण से। 7% पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड। पोर्ट ट्रस्ट बॉन्ड, इसमें सरकारी शब्द नहीं है, गैर सरकारी है और करमुक्त भी नहीं है, तो करोग्य है। गैर सरकारी का करोग्य तो अपने को डायरेक्ट परसेंट काट के लिख देना है उसको। ये भी 10,000 रुपए का था, परसेंट काटना है। ब्याज की राशि को संग्रहण पर बैंक ने 150 रुपए कमीशन लिया और अन्य साधन से आय शीर्षक के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिभूतियों से ब्याज की राशि की करोग्य आय की गणना कीजिए। ब्याज की राशि की करोग्य आय की गणना करने बोला है। इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या गणना करने बोल रहे हैं? ब्याज की राशि, ब्याज की राशि की आय की गणना करने बोल रहे हैं। इसके बीच में अगर पारिवारिक पेंशन आता तो हम नहीं लेते यहाँ पे, और संचालक शुल्क या कुछ और दूसरा चीज आता तो भी हम उसको नहीं लेते, इस कारण से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ब्याज की गणना करने बोला जा रहा है। ठीक है, तो बताना इसको क्वेश्चन में क्या कहे। अभी फर्स्ट में क्या दिया है? 6% चीनी कंपनी के चीनी कंपनी की क्या है? करमुक्त करमुक्त ऋण पत्र। करमुक्त ऋण पत्र। प्रतिभूति मतलब अंश पत्र, ऋण पत्र, बॉन्ड, जीरो कूपन, बॉन्ड, ट्रस्ट, यूनिट, सब मिला के हमारा प्रतिभूतियां है। तो इसमें हमारा क्या है? ऋण पत्र है, वो भी करमुक्त है। अब इस लाइन में हमारा सरकारी शब्द नहीं है, मतलब गैर सरकारी है, और गैर सरकारी का ये क्या है? करमुक्त है, मतलब हमें शकल करना है हमेशा के लिए। कितना रुपए वाला? 90,000। 90,000 का सबसे पहला हमें परसेंट दिया है, तो परसेंट काटना है यहाँ पे। कितना? 10%, 6%, 6% कितना होगा? 36,000। 5,400। 54,54 रुपए यहाँ पे। और ये हमारा करमुक्त था, तो इसको हमें शकल करना है। शकल कैसे करेंगे इसको? 100/90 से करो शकल। 6,000। उसके बाद क्या दिया है नेक्स्ट? यूपी सरकार के ऋण। यूपी सरकार के 5% से यूपी सरकार के क्या है? ऋण 5% से। 30,000 के 5%। 5% से 30,000 रुपए था। अब यहाँ पे यूपी सरकार बोला है, सरकारी है ये, लेकिन ये नहीं बोला है कि करमुक्त है कि करोग्य, तो करोग्य है, तो हमें इसको डायरेक्ट परसेंट काट के लिख देना है। अगर सरकारी वाला होता है तो शकल हम करते नहीं है, शकल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन लिखना है कि नहीं लिखना है? अगर सरकारी का करमुक्त वाला हुआ तो नहीं लिखना है, क्योंकि सरकार खुद ही करमुक्त घोषित कर दिया रहता है। और करोग्य वाला हुआ, कुछ नहीं बोला, मतलब करोग्य है, और करोग्य हुआ तो हम उसको शकल नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। इसका कितना? 5%, 1500। इसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण के ऋण पत्र। आगरा विकास प्राधिकरण के ऋण प्राधिकरण के ऋण पत्र 6% 15,000 के। 15,000 का 6%। अब देखो यहाँ पे आगरा विकास प्राधिकरण बोला है, इसमें सरकारी नाम का कोई चीज नहीं है, मतलब गैर सरकारी है। सरकारी शब्द इस लाइन में नहीं है, मतलब गैर सरकारी है। करमुक्त की करोग्य, वो भी कुछ नहीं बोला, तो ये करोग्य है, तो हमें डायरेक्ट परसेंट काट के लिखना है, क्योंकि गैर सरकारी का करोग्य प्रतिभूति है।
कितना परसेंट? 6% कितना होगा? 900। 900। फिर मारुति लिमिटेड के कर मुक्त ऋण पत्र। मारुति लिमिटेड के कर मुक्त ऋण पत्र। मारुति लिमिटेड हमारा प्राइवेट कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी का कर मुक्त दिया मतलब गैर सरकारी का कर मुक्त प्रतिभूति आया तो हम इसको शकल करना है, हमेशा शकल करना है उसको। तो कितना रुपए का था ये? 60,000। 60,000 का कितना परसेंट काटने वाला है? 15%। 15% कितना होगा? 9,000। इसको हम शकल करेंगे 100/90 से आएगा ये 10,000 रुपए। और कुछ है? और क्या है? 7% पोर्ट ट्रस्ट ब्रांड। पोर्ट ट्रस्ट 10,000 के साथ। ट्रस्ट कितना? 10,000। हाँ। कितना परसेंट है? 7%। 7%। अब यहाँ पे सरकारी नाम का कोई चीज नहीं है यहाँ पे, मतलब गैर सरकारी। और गैर सरकारी का कर मुक्त है कि कर योग्य है? कुछ नहीं बोला। तो गैर सरकारी का कर योग्य है, हमें डायरेक्ट जो परसेंट दिया काट के बाहर निकाल देना है। 700 आएगा। 700। और कुछ है क्वेश्चन में? नहीं। ब्याज के लिए कमीशन। ब्याज के लिए कमीशन वो बैंक चार्ज करता है, हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, वो बाद में लिखेंगे। पहले इसको जोड़ो टोटल। सरकारी है कि गैर सरकारी है और कर मुक्त है कि कर योग्य है, इन सभी बातों का ध्यान में रख के प्रतिभूति पर ब्याज की गणना किया जाएगा। कितना? 19,100। 19,100। हाँ। इसमें माइनस कितना रुपए था? कमीशन 150। कमीशन देना है बैंक को 150 रुपए, माइनस कर दो। 18,950। 18,950 आया? हाँ। ठीक है। अन्य साधन से आय या अन्य साधन से कर योग्य लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक, ये 18,950 रुपए आएगा। सरकारी है कि गैर सरकारी, कर मुक्त है कि कर योग्य, सभी बातों का ध्यान में रखना तभी ये बनेगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है वाला, इससे ज्यादा आसान हो ही नहीं सकता कुछ। खाली परसेंट काटना, शक्ल करने लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, कुछ समझ नहीं है किसी को? आगे पूछना है? कुछ नहीं पूछना है? पूछना है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नहीं पूछना है? बढ़िया। पूछना है कि पूछ नहीं है, जो समझ